मध्य प्रदेश में उपचुनाव की 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। क्या ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के प्रति जनता का भरोसा है, या फिर उनके पहले कुछ समय रही कमलनाथ सरकार के लिए जनता की नाराजगी है, या मोदी मैजिक है मध्य प्रदेश में भी? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले बधाई आपको इस शानदार जीत के लिए और दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। तो शिवराज जी, जनता ने तो आपको बम्पर गिफ्ट दे दिया दीपावली पर, आप क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जनता को मध्य प्रदेश की? हाँ, गिफ्ट सबसे बड़ी बात यह कि गिफ्ट बम्पर है, और बम्पर इसलिए है कि पहले हम जो सीटें कोई 230 से अगर हम जीते थे सुभाष राय की, तो वो हम 30,000 से ज्यादा वोट से जीत गए। अगर 2,500 से सावेर जीते थे तो वो 58,000 वोट से जीत गए। अगर 10,000 वोट से सांची जीते थे तो वो 63,859 वोट से जीत गए। जो दिया है बहुत बम्पर दिया है, और 10% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मिला है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है, तब जबकि ये सारी की सारी सीटें जीती हुई कांग्रेस की थी। मैं जनता का हृदय से इसके लिए आभारी हूं। लेकिन इमरती देवी की सीट हार गए, जिस पे आप लोगों ने इतना बड़ा विषय बनाया, जिस पे आप लोगों ने सीधे सीधे तौर पर अस्मिता का सवाल बनाया, वो क्यों चली गई हाथ से? जो हम हारे वो बहुत कम मार्जिन से हारे, और जो जीते बहुत बम्पर वोटों से जीते। सारे परिणाम आपके सामने हैं। ये जनता को भारतीय जनता जनता पार्टी को आशीर्वाद है। और सचमुच में मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। इस समय अगर आप देखेंगे, एनडीए ने शानदार सफलता बिहार में प्राप्त की है, गुजरात में हमने क्लीन स्वीप किया है, उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीते हैं, तेलंगाना में हमको शानदार सफलता मिली है, मणिपुर में हम 4 सीटें जीत गए, केवल एक नहीं जीत पाए। सच बात यह है कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश उनके पीछे खड़ा है, जनता उनमें विश्वास रखती है, और सचमुच तो यह है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उनके पीछे सच में आज पूरा देश खड़ा आज सारा देश खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलती है। ये बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास है। और दूसरी तरफ हम कहें तो कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है। बड़े बड़े दावे किए, ये कर्जा माफ कर दिया, ये फ्री में दे दिया। सच ये है कि विकास के सारे काम इन्हें ठप कर दिए। मेरे समय की पहले की भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया। जनता का, जनप्रतिनिधियों का कहीं सम्मान नहीं था, और समस्याओं के निराकरण का तो कोई सवाल नहीं था। तो जनता मन बना के बैठी थी, ये कहते रहे गद्दार गद्दार गद्दार, लेकिन जनता ने एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को दिला दी। लेकिन शिवराज जी, जब नरेंद्र मोदी जी का नाम भी था, शिवराज सिंह चौहान का काम भी था, आपके साथ जनता का इतने वर्षों का लगाव भी था, उसके बाद भी आपको इतना खून पसीना एक करना पड़ा उपचुनाव में? इतना पसीना बहाना पड़ा? इतना मजबूत था क्या विपक्ष? देखिए, हम तो हर चुनाव और रोड शो किए, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, तो उसमें खून पसीना क्या, जनता के बीच गए, अपनी बात हमने रखी, और जो जनता के बीच हमने रखा वो जनता ने सुना, हम पे भरोसा किया, विश्वास किया, और हमको शानदार सफलता दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इसमें कोई दो मत नहीं है, कि जबरदस्त परिश्रम किया। और एक बात और जनता ने सिद्ध कर दी, आरोप लगाए गए थे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर, कई तरह के घटिया आरोप लगाए गए उन पे। उनकी टीम जो कांग्रेस छोड़ के आई थी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उस सरकार को गिराने का उन्होंने फैसला किया। उस फैसले पे मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कांग्रेस की सरकार को गिरा के, क्योंकि ये सरकार अगर 5 साल रहती तो मध्य प्रदेश को
तबाह और बर्बाद कर देती। अब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर दिया है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जनता ने एक्सेप्टेंस दे दिया, आप खुद कह रहे हैं। बीजेपी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो एक्सेप्टेंस मिल गई जो कांग्रेस में उनकी थी? वो राहुल गांधी के बहुत करीबी, बहुत नजदीकी कहे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार पर आधारित संगठन है। हर एक कार्यकर्ता का समान महत्व है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया है। वो भारतीय जनता पार्टी में आके पूरी तरह से समरस हो गए हैं। जैसे दूध और शक्कर मिलके एक हो जाती है, वैसे सिंधिया जी हो, उनके साथी हो, अब अलग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंग बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको हृदय से स्वीकार किया है। तो आप अब बीजेपी में उनका क्या रोल देखते हैं? आपको लगता है केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है उनको? ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ हर फैसला संगठन करता है, पार्टी करती है। लेकिन एक क्षेत्रीय मांग भी होती है, लेकिन वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारे यहाँ न मेरे बारे में चाहे और किसी नेता के बारे में कभी भी कोई फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है। एक व्यक्ति नहीं करता, संगठन विचार करता है और उनका सही उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने कहा हम उपचुनाव को भी गंभीरता से लड़ते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह के लगे। इमरती देवी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, उसके अलावा आपके लिए भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा उसका, वो दिल से निकल नहीं। हमारे मित्रों ने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस के मित्रों ने, शिवराज सिंह चौहान नालायक है, शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखे परिवार से है, शिवराज सिंह चौहान कमीना है, शिवराज सिंह चौहान घुटना टेक है, पता नहीं कौन कौन सी उपमाएं मुझे दे डाली, लेकिन हम पे कोई असर नहीं पड़ा। हम तो जनता के सेवक हैं। अपना मान और अपमान कुछ नहीं होता। हम मुद्दों पर लड़े। हमारा मुद्दा था मध्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण, उनकी वादा खिलाफी, हमारी योजनाएं जो उन्होंने बंद कर दी थी। और सच तो यह कि केंद्र की भी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी कई योजनाओं ने बंद कर दी। किसान सम्मान निधि का पैसा ही ढंग से नहीं डाला, प्रधानमंत्री आवास योजना वही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की। तो कुल मिला के हम मुद्दों को लेके गए थे और वो केवल हमें टारगेट करके इस तरह की भाषा बोल रहे थे जिसको कभी भी सभ्य समाज में मर्यादित नहीं कहा जा सकता। और जनता ने उसको अच्छा नहीं माना, इसलिए परिणाम ऐसे दिए। बिहार की जीत को आप बिहार की एनडीए सरकार की जीत मानते हैं या फिर बीजेपी की जीत मानते हैं? देखिए, मैंने फिर यह कहा कि एनडीए के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय के सम्राट हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए जीत भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है। मोदी जी के लोकप्रियता की है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनकी टीम ने बिहार का जो विकास किया, जनता को सुशासन दिया, उस पर भी जनता ने अपनी मोहर लगाई है। लेकिन एनडीए के साथी जिस तरीके से छोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद बहुत से विश्लेषकों का यह कहना है कि नीतीश कुमार तो मजबूरी में बीजेपी के साथ है, वरना वो भी चले गए होते। अकाली दल चला गया, शिवसेना चली गई, एलजेपी चला गया। के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है, इसलिए लोग कहते हैं। ये तो कहने के लिए लोग कहते हैं। नीतीश जी बहुत शालीन नेता हैं, प्रभावी नेता हैं और एनडीए के हमारे बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। लेकिन आप नीतीश कुमार जो एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतकर अपनी योग्यता और अपने प्रभुत्व को, अपने प्रति जनता के विश्वास को बार बार साबित करते आए हैं, क्या हम ये समझें कि आने वाले समय में आप लोग केंद्र की भूमिका में दिखाई देंगे? हम क्या करेंगे ये तय हमारे यहां तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारा नेतृत्व करेगा, हमारा संगठन करेगा। फिलहाल तो मध्य प्रदेश की जवाबदारी है और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई कसर ना रह जाए। हर एक क्षण का कैसे हम बेहतर उपयोग करें मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। हमने तो तय किया, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कल मैंने रोड मैप उसका जारी किया है। आज ही मैं अभी आपसे क्षमा भी मांगता हूं, मुझे देर हो गई। अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सारे विभागीय अधिकारी और मैदानी अफसरों से बात करके आ रहा हूं। पूरे दत्त चित्त होकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करनी है। एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना। इस काम में हम लगे हुए हैं। जो काम जिस समय है केवल उसी पर ध्यान है।
आपने जिक्र कर दिया, मेरा अगला सवाल इसी पर आने वाला था कि आप उस समय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिस समय सब कह रहे हैं कि साहब कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया है। देश की सरकार को तीसरी बार एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना पड़ा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है या फिर अति आत्मविश्वास? इसका रोड मैप आज शेयर करेंगे आप? देखिए, जहां चाह होती है वहां राह निकलती है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो कोरोना काल था, कोरोना आ चुका था। कोरोना से निपटने की पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। हमने कोरोना की सारी व्यवस्थाएं भी बनाई। अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि टैक्स से पैसा आ ही नहीं रहा था सरकार के खजाने में, लेकिन हमने उसका भी इंतजाम करके जरूरी काम नहीं रुकने दिए, विकास के काम नहीं रुकने दिए। मजदूरों के खाते में पैसे से लेके किसानों को फसल बीमा योजना तक की राशि, बुजुर्गों को पेंशन से लेके विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, इन सब में हमने कहीं कोई कमी और कसर नहीं आने दी। और आज भी मेरा अपना विश्वास है कि हम आउट ऑफ बजट भी केवल बोरोइंग नहीं, और भी तरीके निकाल रहे हैं कि धन कैसे जुटाया जा सकता है। हम धन का भी इंतजाम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ सहयोग लिया जा सकता है, वहाँ उनका सहयोग भी लेंगे। और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जिसका खाका पूरा हमारे दिमाग में है, हमारे दस्तावेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का शानदार जाल हमने बिछाया है, लेकिन अब नर्मदा एक्सप्रेस वे की हम सोचते हैं, चंबल प्रोग्रेस वे की हम सोचते हैं, पानी की एक एक बूंद का कैसा बेहतर इस्तेमाल करें, ये हमारे दिमाग में है। 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के सिंचाई की क्षमता हमने 41 लाख हेक्टेयर कर ली, अब 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। हमको बिजली के उत्पादन को बढ़ाना, वो भी सूरज से। और इसलिए हमारी तो योजना है कि हम ओमकारेश्वर जैसे डैम में पानी में सोलर पैनल बिछा के सूरज से बिजली उत्पादित करने का काम करेंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम प्रयासरत है, उसका पूरा रोड मैप तैयार है। हेल्थ और एजुकेशन में हमको अभी काफी काम करना है, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। रोजगार के नए अवसर सृजित करना है, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी करना है। टूरिज्म जैसे सारे उपाय का उपयोग करते हुए कैसे हम अधिकतम रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, उस पर ध्यान देना है। महिला सशक्तिकरण का काम करना है, नौजवानों को, बच्चों को बेहतर शिक्षा का इंतजाम करना, उसका पूरा खाका हमने बना लिया और अब उसको जमीन पर उतारने की पूरी हमारी तैयारी है। उस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया है। आप खुद किसान परिवार से आते हैं, किसानों की नाराजगी कैसे दूर करेंगे? मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा में, खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड में किसानों की नाराजगी फार्म बिल्स को लेकर साफ तौर पे दिख रही है। और हरियाणा की सीट तो गवा भी दी बीजेपी ने, कहा जा रहा है इसी नाराजगी की वजह से गई वो सीट। देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों में नाराजगी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। कई बार हम लोग ऐसे भी कदम उठा लेते हैं जो तात्कालिक लोकप्रियता और तात्कालिक सफलता के लिए होते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं और इतने दृढ़ संकल्पित नेता है कि वो केवल तात्कालिक परिणामों को नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म टारगेट तय करते हैं कि भविष्य में लंबे समय के लिए जनता के लिए क्या उपयोगी होगा, क्या हितकर होगा। उसके लिए जरूरत पड़ती तो कड़वे फैसले लेने से भी वो पीछे नहीं हटते। वो एक अलग तरह का के व्यक्तित्व है। तो हम तो मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। जो किसानों के विधेयक, जो अभी कृषि विधेयक पारित किए हैं, वो किसानों के हित में है जी। और मध्य प्रदेश की जनता इसको किसानों के पक्ष में मानती है। कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए, कहीं आंदोलन नहीं है, छुटपुट आंदोलन केवल सीमित स्थानों पर है। और वो भ्रम भी हम दूर कर देंगे जल्दी किसानों को, और भ्रम भी फैलाने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर किसान बिल्कुल भ्रमित नहीं है जी। जो लोग कुहासा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, किसान सच्चाई समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान जी, आज तक पर आने के लिए। दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, दीपावली की आपको और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप कोरोना काल से बाहर निकलने के बाद मध्य प्रदेश के लिए, और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि बिहार की जीत एनडीए की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत।